हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट, कुछ बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ। जैसी शुरुआत हुई थी नतीजा वैसा नहीं रहा, भारत के पक्ष में नतीजा नहीं गया और इंग्लिश टीम ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया और एक बड़ा टोटल चेस करके भारत को पहले टेस्ट में हरा दिया। आपको बता दें कि अहम पारियों की बदौलत, जो अहम पारियां थी वो बेन डकेट का शानदार शतक और क्राउली और रूट की जो अहम पारियां थी उसकी बदौलत इंग्लैंड ने भारत को लीड्स के टेस्ट में 5वें दिन 5 विकेट से हराकर पहला मुकाबला जीत लिया और इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त भी बना ली है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने दरअसल 371 रनों का लक्ष्य दिया था इंग्लिश टीम को, जिसे सिर्फ 5 विकेट खोकर उसने हासिल कर लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड ने घरेलू सरजमीं पर दूसरी सबसे बड़ी सफल टारगेट को चेज कर लिया है। अगर अब बात पूरे मैच की करते हैं तो शुरुआत कैसे हुई थी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। भारत ने पहली पारी में 471 रन बनाए थे, 3-3 सेंचुरीज आई थी और ऐसा लगा कि भारत पूरी तरह से फॉर्म में है, उसके कंट्रोल में मैच आ गया है। लेकिन बॉलर संभाल नहीं पाए और इंग्लैंड भी 465 रन बनाने में कामयाब रहा और 6 रनों की सिर्फ बढ़त जो है वो भारत के पास रही। भारत की दूसरी पारी की बात करें तो 364 पर वो सिमटी और इंग्लैंड को दूसरी पारी में 371 रनों का लक्ष्य मिला था। चौथे दिन खेलना था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहा कि भारत बढ़त होने के बावजूद आखिर मैच हारा कैसे। तो इसका जवाब यह है कि दूसरी पारी में निचले क्रम की नाकामी और गेंदबाजों की तरफ से लचर गेंदबाजी सबसे बड़ा कारण रही इस हार के पीछे। 5वें दिन इंग्लैंड को 350 रन चाहिए थे, भारत को चाहिए थे जीत के लिए 10 विकेट। इंग्लैंड ने यहां बढ़त बना ली। क्राउली और डकेट ने 188 रनों की शानदार साझेदारी की और भारत को मैच से बाहर कर दिया। और अब WTC की अगर हम बात करें तो दरअसल ये जो मैच है यहाँ से WTC 2025-27 साइकिल की शुरुआत होती है और इसमें इंग्लैंड ने बढ़त बना ली है। इस जीत के साथ ही उसे 12 पॉइंट मिले हैं, 100% स्कोर किया है और इसी के साथ ही वो अब फिलहाल अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गया है। जबकि एक और आपको बात बता दें कि रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद जिस तरह से शुभमन गिल ने कप्तानी संभाली और जिस तरह से टीम ने शुरुआत की उसमें तारीफ भी मिली, लेकिन अफसोस कि शुभमन गिल को अपनी कप्तानी में जो पहला मैच उन्होंने खेला उसमें हार का सामना उन्हें करना पड़ा। हालांकि सीरीज अभी बाकी है, अभी 4 और मैचेस हैं और अगला मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि टीम वापसी जरूर करेगी। लेकिन इस दौरान हुआ क्या क्या कारण रहे इस नाकामी के, कहां गलतियां हुई और इंग्लिश टीम कहां भारी पड़ी। क्या जो उसका बेसबॉल अप्रोच है उसकी वजह से ही इतना बड़ा स्कोर भी उसने चेस कर लिया और भारत ने कहां मौके खोए, मौके गवाए, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड सिलेक्टर सरनदीप सिंह और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। कई सारे पॉइंट्स है बात करने के लिए सरनदीप जी और ताउस, लेकिन सबसे पहले हम इंग्लिश टीम ने क्या अच्छा किया उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले चौथे दिन अगर आपके सामने 371 या 350 रन का स्कोर हो 5वें दिन, जिसको आपको पूरा करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस तरह की साझेदारी हुई, रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी देखने को मिली 188 रनों की बेन डकेट और जैक क्राउली के बीच, आपको लगता है सरनदीप जी ये इस जोड़ी को ना तोड़ पाना ही हार का सबसे बड़ा कारण है? इससे पहले 4 दिनों में क्या हुआ वो कोई मायने नहीं रखता। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां तक कि हम इंग्लैंड की बात करें तो वो उनका गेम प्लान बिल्कुल तैयार रहता है कि हम बेसबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और उसको बैट भी करते हैं, हारते भी हैं बट वहां से जीतते भी हैं। तो एक गेम प्लान जो होता है ना, माइंड सेटअप की अगर मैं बात करता हूँ हमेशा टेस्ट मैच क्रिकेट में, वो हमेशा आपका क्लियर रहना चाहिए कि आपको अंदर जाके करना क्या है। वो दोनों बैट्समैन का क्लियर था कि हमें 371 रन चेस कर रहे हैं, हमें एक बड़ी साझेदारी करनी है। चाहे गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह हो, अगर लगे पहली बॉल पे जसप्रीत बुमराह को भी बाउंड्रीज मारनी, चौके मारने, तो जहां जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिलेगा उसको रन लगने शुरू होंगे तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं परेशानी में आएगी जरूर। क्योंकि बाकी अगर हम मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की बात करें, कल भी सेम वही चीजें हो रही थी, बहुत ज्यादा बॉल ऊपर फेंक रहे हैं या फिर शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, कोई प्लान नहीं है। बेन डकेट, जॉन क्रॉली बड़े आराम से, बीच में हालांकि बारिश हो रही है, स्विंग मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको मदद मिल रही है, बट अगर लगा एक जगह पे आप फेंक ही नहीं पा रहे गेंदबाजी, आपके पास वो प्लान ही नहीं है। अगर प्लान है भी है तो लेकिन आप प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर आएंगी। जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला, सारे के सारे गेंदबाज इतने हमें ऑर्डिनरी दिख रहे थे कि लगा था कि यार 371 का 471 भी होते तो शायद वो भी चेज होते वहां दिख रहे होते।
पहली इनिंग से था कि अगर बुमराह को विकेट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी, ये इंग्लैंड को भी बिल्कुल। पता था। गेंदबाजी इंग्लैंड की भी कमजोर है, बट उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को बैक किया, उन्होंने इसीलिए टॉस जीत के हम्म। पहले गेंदबाजी की कि हमारे पास वो बल्लेबाजी है, अगर हमें भारत ने 300 350 रन दिए भी तो हमारी बल्लेबाजी वो चेस कर भी सकती है, हम्म। और उन्होंने वो करके भी दिखाया। बिल्कुल, तो और बड़ा यहाँ ही पे बात बार कॉन्ट्रास्ट बार है आती कि है कि एक टीम जिसने पांच प्रसिद्ध पांच कृष्णा का क्या सेंचुरीज करेंगे लगाई, आप? पांच सेंचुरी जिस टीम से लगाई हो, वो शायद 150 सालों में पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ा। ही अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है, हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इंग्लिश बैटर्स की हम बात कर रहे हैं। बेन डकेट का जो ऐतिहासिक शतक है ताउस, इसे आप कैसे आंकते हैं? जिस तरह के टफ सिचुएशन में, जाहिर तौर पर अगर 5वें दिन आपके पास इतना बड़ा टारगेट हो तो थोड़ी मुश्किल में आप नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला है और अपना छठा टेस्ट शतक लगाया, और भारत के खिलाफ चौथी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज द्वारा ये सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर भी बना लिया है, जो रूट ने भी उनका साथ दिया। आप क्या कहेंगे आप इस पारी के बारे में? 5वें दिन जिस तरह से संभल कर खेला इंग्लैंड, एक तरफ वो बेसबॉल की अप्रोच भी है कि हमें जीतना है, हमें जितना भी टारगेट हमें मिले हमें उसे पूरा करना है, लेकिन संभल कर तो खेलना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए बहुत ही क्रूशियल पारी थी बेन डकेट की। अगर आप बात करेंगे या पूरे इंग्लैंड की, जिस तरह से उन्होंने संभाला है, उन्होंने हमारे यंगस्टर्स को टेस्ट क्रिकेट खेलना, बल्लेबाजी करना सिखाया, पार्टनरशिप करना सिखाया। ऑब्वियसली हमने भी किया है शुरुआत में। इनफैक्ट दोनों इनिंग्स में बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी हुई है, मगर 350 टारगेट वाज नेवर डिफिकल्ट। ये हमने पहले भी बात की थी, 350 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। और कंडीशंस भी ऐसे नहीं है कि ये 5वां दिन ये इंडिया में नहीं खेल रहे हम, कि जहां पर विकेट इतनी कटेगी कि भाई आप बॉल नीचे रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा, कभी सरप्राइज करेगा आपको, कभी बॉल धीमी रह जाएगा। ये इंग्लैंड है, और इंग्लैंड में आप अपने दूसरे स्पिनर भी नहीं था। ऑब्वियसली एक डिसएडवांटेज ये था, जहां पर कुलदीप यादव हो सकते थे, शायद इन हाइंडसाइट कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके पास वैरायटी ऑफ स्पिन, यानी आप रिस्ट स्पिन भी करते, गुगली भी डालते उनके तरीके से, और साथ साथ मार्क्स भी थे बॉलिंग के। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडवांटेज तो इंग्लैंड के पास था ही, और फास्ट बॉलर्स उनको पता है कैसा खेलना है। आप कितना भी, अब हम कितना भी करें फास्ट बॉलर्स को, ऑब्वियसली उन्होंने डाली तो है नहीं टंकी, मगर उनको पता है किस तरीके से फास्ट बॉलर्स को खेलना है। तो इट वाज मोर अबाउट अप्रोच, एंड दे न्यू एग्जैक्टली हाउ टू चेज द टारगेट। और बिल्कुल हमने कल ये बात भी की थी कि इंग्लैंड के पास 2 मौके हैं, उसके पास 2 मौके हैं, ज्यादा कंट्रोल में वो है कि या तो वो अपने विकेट बचाए रखे और मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाए, या फिर वो जीतने की कोशिश करे। और हमारे पास 10 विकेट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और जिस तरह से बॉलर्स ने पहली पारी में परफॉर्म किया था, उसके बाद इस बात को लेकर कई सवाल थे, क्वेश्चंस थे, और वो जो डर था वो कहीं ना कहीं सही साबित हो गया। एक बार फिर हम जो बल्लेबाज हैं इंग्लिश, उनकी बात करते हैं, जैक क्राउली और जो रूट की हम बात करते हैं। जैक क्राउली ने जिस तरह से एक सपोर्टिंग भूमिका निभाई है, 126 गेंदों पर 65 रनों की साझेदारी उन्होंने की। आपको लगता है कि डकेट को उनकी वजह से आज़ादी मिली, क्योंकि वो संभल कर खेल रहे थे, वो धीरे धीरे खेल रहे थे, और इसकी वजह से डकेट को फ्रीडम मिली कि वो खुलकर खेल सकते हैं? सरनदीप जी। डेफिनेटली देखिए, जब 2 प्लेयर लगातार काफी समय से एक साथ ओपनिंग करते आ रहे हैं तो एक दूसरे को गेम को बहुत बड़ी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। और आप देखें कि बेन डकेट जो है वो ज्यादा बेहतर अच्छी फॉर्म में है जॉन क्रॉली से। जैक क्रॉली को अपनी फॉर्म वापस चाहिए थी, रन उतने अच्छे नहीं बन रहे थे, तेजी से रन नहीं बन रहे थे जैसे वो बनाते थे। तो अपने गेम प्लान को रोका कि मैं आराम से खेलूंगा, आप एक तरफ से रन बनाते रहिए, आप बाउंड्रीज बोल रहे हैं ना, वो आप बाउंड्रीज ज्यादा मारना शुरू कीजिए, मैं आपको स्ट्राइक देता रहूंगा। कल देखा भी कि वो बाउंड्री मार के सिंगल ले रहे थे, फिर जैक क्रॉली पहली गेंद रख के सिंगल। कोई गेम प्लान चल रहा था दोनों के बीच में कि एक मारेगा एक रोकेगा, क्योंकि ये था कि पहले 10-15 ओवर में विकेट नहीं गिरा और रन 40 से 50 रन बन गए, फिर हम इंप्रोवाइज करना शुरू करेंगे, फिर दोनों तरफ से 2 चौके मारना शुरू करेंगे। और वही चीज वहां पे हुई है। हमारे पास सीनियर गेंदबाज थे, जसप्रीत बुमराह एक इनिंग नहीं चले कोई बात नहीं, बट रविंदर जडेजा मतलब 300 उसके बाद तक गेंद टर्न होना शुरू हो चुका था। और कैसे हर बॉल जब भी रविंदर जडेजा बेन डकेट को डाले, सिर्फ रिवर्स स्वीप मारे और मारे ही जा रहे चौके। आपको कहीं होना चाहिए कि आप ओवर द स्टंप्स आ सकते हैं, अपना एंगल चेंज कीजिए, गेम प्लान चेंज करना चाहिए। भारत इस माइंड सेटअप में था कि 371 रन नहीं चेज होंगे, अगर आउट नहीं भी हो तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। उनको ये लगा ही नहीं कि टेस्ट मैच हाथ से भी निकल जाएगा। जैसे जैसे 200 रन बने, विकेट नहीं गिरा, तब भी कहीं ना कहीं लगा कि यार शायद अभी भी टेस्ट मैच, हमें भी लगता था कि टेस्ट मैच इंग्लैंड नहीं जीत पाएगी। बट इस तरह से आप गेंदबाजी कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बेन डकेट ने मारना शुरू किया, इंप्रोवाइज करना शुरू किया, उनको सपोर्ट जो रूट ने किया, जो रूट को फिर उसके बाद आके उन्होंने बेन स्टोक्स ने उनको सपोर्ट किया, फिर विकेट कीपर ने आके सपोर्ट किया, आते उन्होंने ऐसी एग्रेसिव की। तो अब देखिए 70 ओवर में आपने 371 रन चेस कर दिए।
तो कहीं ना बिल्कुल, कहीं जिस तरह से देखिए यहाँ टीम की भूमिका जो है, रविंद्र जडेजा को भी अब आपको थोड़ा सा देखना जरूर पड़ेगा कि अकेला वो आपके मैचेस नहीं जिता सकता। तौश भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर विकेट पे घास नहीं है, विकेट अच्छा बैटिंग विकेट है, तो आपको कुलदीप यादव के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में अगले 4 टेस्ट मैच में आ जाएंगे। तो टीम सिलेक्शन को लेकर शायद हो सकता है कि अगले मैच में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले, और इसीलिए हमारे पास मतलब कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका डेब्यू भी कराना बाकी है। अच्छा, जिस तरह से हम बात करें, जो रूट की एक अहम भूमिका है, जिस तरह से संयम का उन्होंने दिखाया, क्रेडिट देखिए पूरा बनता है। जिस तरह से इस मैदान पर 371 जैसा बड़ा सफल चेज कर लिया, उसकी ये दूसरा सबसे बड़ा चेज बताया जा रहा है। ये जाहिर तौर पर अविश्वसनीय है। इसके लिए क्या अप्रोच जिम्मेदार है ताउस? आपको लगता है कि वो जो अप्रोच है, वो माइंडसेट, जिस तरह से वो इंग्लिश टीम खेल रही है ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक की लीडरशिप में, पार्टनरशिप में, या फिर हमारे गेंदबाजों की ये कमी थी, हमारी फील्डिंग की ये कमी थी, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा टारगेट को चेज कर पाए? आई थिंक इट्स बोथ, दोनों तरीके से। आई मीन ऑब्वियसली इनका माइंडसेट तो हमको पता ही है एग्जैक्टली बेसबॉल क्रिकेट क्या है, और ये पहले दिन से ही आए थे। ब्रेंडन मैकलम ने कहा था कि भाई हम अप्रोच अपना चेंज करेंगे। बेन स्टोक खुद एक अग्रेसिव क्रिकेटर है, उनको पता है कि यार टेस्ट क्रिकेट को एंटरटेनिंग बनाना है, इनका मकसद ये है, और ये एंटरटेनमेंट में आपको जीत मिल रही तो बड़ी बात है। बट एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि भाई ये टीम खुद आज तक WTC फाइनल में नहीं पहुंची, बट इसका मतलब ये अब मिशन लेके आए कि भाई इनको एक WTC फाइनल में भी पहुंचना है, और ऑब्वियसली इनका बड़ा मिशन है कि एशेस जीतना है। तो ऑब्वियसली इनका अप्रोच तो था ही पॉजिटिव। कल हमने वही बात की, 350 वोंट बी इनफ, को 450 तक बड़ा टारगेट रखना पड़ेगा। उसके अलावा साथ साथ आपको एक हिट बॉलिंग करनी पड़ेगी, और फील्डिंग बहुत ही जबरदस्त करनी पड़ेगी, व्हिच अनफॉर्चुनेटली यू सॉ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। इतने सारे कैचेस ड्रॉप हुए, तो कहीं ना कहीं इट्स एन ओवरऑल फेलियर ऑफ it's a part failure of India and part success of England side that has been playing basketball cricket। और अचीवेबल, जब आप वैसा माइंडसेट से खेले तो अचीवेबल है, मगर उसके साथ साथ उन्होंने कॉशन भी रखा है। देखिए विकेट्स नहीं दिए, पार्टनरशिप बिल्ड किए, तो बेसिक्स राइट करके बैसबॉल खेलना वो बड़ी बात है। अंधाधुनी बैसबॉल नहीं खेलने की भाई बैसबॉल है तो मारे जाओ बिना देखे। उन्होंने खेल कॉशन रखी है साथ में बैसबॉल क्रिकेट। बिल्कुल, और एक अगर हम भारतीय बॉलर्स की भी बात करते हैं शरणदीप जी, तो चाहे प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से ब्रेक थ्रू दिलाया जय क्राउली को आउट करके, उसके बाद ओली पॉप को आउट करके, और उसके बाद ठाकुर, शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने, आपको लगता है कि क्या ये कोशिश काफी थी, या कहाँ और कोशिश करने की जरूरत थी, तब जाकर हमारे कंट्रोल में आता? देखिए, जहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा ने आके ब्रेक थ्रू दिलाया, वो बहुत लेट हो चुके थे। मैं ऑलरेडी 180-85 पे आपका कोई विकेट नहीं गिरा हुआ, तो वो वेल सेट थे, विकेट और सूख चुका था। जो विकेट में मॉइस्चर था, जो स्विंग होना चाहिए था, उसका फायदा अपने पहले नई गेंदबाजों पे नहीं लिया। तब आपको आउट करना चाहिए था। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो शुरू में ही आपको होना चाहिए 50 पे 3 या 100 पे 4 ऐसे आउट होने चाहिए, तो आप टेस्ट मैच को जीतते हैं। क्योंकि दिन एक ही दिन है, आपको भी समय चाहिए, गेंदबाजों को भी आउट करने का। विकेट बड़ा अच्छा है, वो आपके पास नहीं हुआ। बाद में हमने की, तब तक देर हो चुकी थी। ओली पॉप जल्दी आउट है, लेकिन आके फिर जो रूट ने आके पारी को संभाला, बेन डकेट के साथ वो पारी चलती रही। फिर जो रूट आउट है, फिर उसके बाद बेन स्टोक्स ने बड़ी खूबसूरती से पारी को संभाला, उन्होंने आके एग्रेसिवली शॉट्स खेले। फिर उसके बाद बेन डकेट आउट है, लेकिन तब तक समय निकल चुका था, तब तक वो पारी संभाल चुके थे। विकेट कीपर आया के साथ बड़ी खूबसूरती से बल्लेबाजी करते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, अगर आप शुरू में गेंदबाजी में विकेट नहीं लोगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी। बाद में तो फिर वो है कि वो तो आप उन्होंने विकेट दी है, आपने कोई प्लान आउट नहीं किया है। 100 के बाद कोई प्लेयर आउट नहीं होता, वो खुद आउट हुआ मार दो आपको, क्योंकि वो अब एग्रेसिवली बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि वो 371 का पीछा कर रहे थे। उनको हर ओवर में 2 बाउंड्रीज मारनी मानी थी, तो मारते मारते आउट हुए। आपने आउट किसी को नहीं कुछ किया। आउट होता है प्लान किया, स्लिप में आउट हो रहे हो, तो फिर एक गेम समझ आती है कि गेंदबाज प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास प्लान ही नहीं है। मुझे तो यही कभी कभी लगता है कि आप कंसिस्टेंटली एक 6 बॉल टेस्ट मैच क्रिकेट में माना जाता है कि सिर्फ एक जगह फेंकिए, कोशिश कीजिए कि मिड इन ओवर डालने की। जब मिड इन ओवर आप 2-3 इकट्ठे डालते हैं, फिर आप आउट करने के लिए देते हैं। यही चीज आप जसप्रीत बुमराह से देखिए, वो कभी भी पहली बॉल नहीं लगेगा, पहले 1-2 ओवर वो लाइन पकड़ रहा होता है, एक ऊपर खिलाता, बैट्समैन को पकाते हैं, फिर उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट यहाँ तो पहले ओवर से बाउंड्रीज लगनी शुरू हो जाती है, तो फिर गेम आपके हाथ में रहता ही नहीं है।
बिल्कुल, देखिए बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और सबसे कमजोर कड़ी जो है फिलहाल एट प्रेजेंट टीम इंडिया की है वो है उसका बॉलिंग स्क्वाड, क्योंकि वो बैटिंग में भी योगदान नहीं दे रहा। उन्होंने देखा कि पहले 41 रन पर 7 विकेट गिरे, अगली बार 31 रन पर 6 विकेट गिर गए। यानी जो टेल एंडर्स हैं, जो बॉलर्स हैं मैक्सिमम, वो ना तो इस तरह से योगदान दे पाए हैं और ना ही गेंदबाजी में योगदान दे पाए हैं। लेकिन जहां तक बेसबॉल वाली अप्रोच और टेस्ट क्रिकेट को एंटरटेनिंग बनाने की बात है, तो भारतीय बैटर्स ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। 5-5 सेंचुरीज हमें देखने को मिली। एक ऋषभ पंत ने 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज लगाकर भी जो दर्शक हैं उनको जबरदस्त एंटरटेन किया। इसमें ताउस देखिए, एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट है बॉलिंग को, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। लेकिन बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप में से एक इस वक्त आपको नजर आ रही है? देखिए, इंग्लैंड की बैटिंग देखने के बाद तो मुझे अभी भी डाउट आ रहा है कि भाई आई होप द 2 इनिंग्स वर नॉट फ्लूक। देखिए, कहीं ना कहीं टैलेंट तो है, बल्लेबाजी में तो टैलेंट है, और अप्रोच भी सही है, एकदम पॉजिटिव अप्रोच लेके आ रहे हैं। मगर आपको ये कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी बाकी के 4 मैचेस में। देखिए, अगेन आई एम सेइंग कि आप घर पे खेल रहे हो तो आपने आपको डिफिकल्ट कंडीशंस नहीं दी है। ये तो कल जो फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स मिला है आपको, तो आपने रन्स मारा है। अब असली टेस्ट चालू होगा जब आपको वो थोड़ा थोड़ा ग्रीन देंगे, और जहां पर जसप्रीत बुमराह के नहीं खेलने की संभावना होगी तो उनको भनक लग जाएगी, तो वो टूल आउट करेंगे एक ग्रासी ट्रैक जहां पर इंडिया स्ट्रगल करती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है कि अभी भी टेस्ट होना बाकी है। ऑब्वियसली केएल राहुल पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, वो तो क्लास प्लेयर है ही, उन पे नहीं, बट यंगस्टर्स लाइक शुभमन अभी तो उन्होंने शुरुआत की है। ऋषभ पंत जब ग्रीन होगा तो कैसा खेलेंगे, यशस्वी जायसवाल जब स्विंग होने लगेगा ज्यादा कैसा खेलेगा, वो देखने लायक रहेगा। साई सुदर्शन के ऊपर अलग टेस्ट है। करुण नायर को के ऊपर अब प्रेशर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन लोग करने लगे, बोले 30 साल के क्रिकेटर को ले लिया और एक यंगस्टर जैसे सरफराज को बाहर कर दिया। आई डोंट नो कैसा खेलते वो, बट अगेन वो क्वेश्चन मार्क आ गया और प्रेशर में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी शुरुआत हुई है, बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए, मगर चेंज इन कंडीशंस, चेंज इन वेदर और चेंज इन विकेट हुआ तो अपने आप को ऑन द टॉप है, बाकी कुछ नहीं। आई मीन यू नीड टू हैव दैट आर्ट ऑफ लीविंग। बिल्कुल, और जिस तरह से पहली पारी में जब मिसफील्ड हुआ था, जो कैचेस ड्रॉप हुए थे, उसके बाद ही लगा था कि ये जो है ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी चूक साबित हो सकती है, और हमने देखा कि रिजल्ट पर उसका कितना ज्यादा असर पड़ा है। लेकिन जिस तरह से हम मैदान की बात करें, सरनदीप जी, आपको लगता है कि जिस तरह का पिच ने बिहेव किया और 5 दिन पिच जो है वो दोनों को ही सपोर्ट कर रही थी, आपको लगता है कि हेडिंग्ले एक ऐसा मैदान बना है जो एक बेहतरीन पिच है? और क्या आगे आने वाले टाइम में आप कुछ डिफरेंट देखने वाले हैं? क्योंकि शुरुआत में इस तरह के सवाल थे, आशंकाएं थी कि 5 दिन का क्रिकेट हो भी पाएगा? नहीं, देखिए अभी टॉस में बड़ी अच्छी चीज बोली है कि जसप्रीत बुमराह जब तक खेल रहे हैं तब तक वो घास पे विकेट नहीं देंगे। जहां जहां उनको अंदेशा होना शुरू होगा कि बुमराह अनफिट है शायद, क्योंकि उन्होंने 2 टेस्ट मैच खेले, अब वो कौन से खेलते हैं उस हिसाब से विकेट तैयार होना शुरू हो जाएगा। कि यहाँ पे जो है कि बुमराह को अगर छोड़े तो अब फिर आप जैसे जैसे कंडीशन बदलती जाएंगे, आपकी बैटिंग की भी टेस्ट होगा। एक ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो जिसको कोई भी विकेट मिले वो अपने तरीके से खेलेगा, वो अपना तरीका नहीं बदलेगा। रियल टेस्ट कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा शुभमन गिल का, रियल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा साई सुदर्शन का, करुण नायर जो काफी समय 33-34 साल के हैं, उनको मौका मिला है, वहां उनकी एक्चुअली में टेस्टिंग होगी भारत की कि अब यहाँ पे ये खिलाड़ी क्या करते हैं। पहले पहले मैच में 100 बन गए, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस जरूर वहां पे रहेगा, पर जब विकेट पे घास होगा और जब इंग्लैंड के वुड जो इंजर्ड है वो वापस आ जाएंगे, जोफ्रा आर्चर का वो बीच में 2 टेस्ट मैच का वो वापस आ जाएंगे, फिर देखेंगे कि अभी अब टेस्ट मैच किस तरफ चल रहा है, क्या ये 5 दिन टेस्ट मैच चलेगा ही चलेगा। क्योंकि अभी तो इंग्लैंड अपने बल्लेबाजों के हिसाब से, क्योंकि बैटिंग में ताकत है तो विकेट फ्लैट मिल रहे हैं, उन पर लेना चाहते हैं, और वही चीज हम आगे देखेंगे कि किस तरह से फिटनेस होती है। और भारत को भी अपना प्लेइंग 11 में सोचना पड़ेगा कि अगर नेक्स्ट टेस्ट मैच में अगर आपको लग रहा है कि घास नहीं है, ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं है, तो कुलदीप यादव एक ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए टेस्ट मैच इन सिचुएशंस में से, भारत ने पहली इनिंग में 471 लगाए तो इंग्लैंड को नहीं करने देता, वो कहीं ना कहीं उनको पकड़ में जरूर रखता। रविंद्र जडेजा अकेला आपके लिए गेंदबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि उतनी
गेंदबाजी उनको मिलती नहीं, बड़े सब लेट आते हैं, 30 ओवर के बाद फिर आए, 4-5 डाले, फिर बदल दी गई, फिर फास्ट बॉल डाले, फिर वो आ रहे हैं, वो चीजें होती रहती हैं। कंसिस्टेंटली अगर दोनों तरफ से स्पिनर गेंदबाजी करेंगे तो भारत की ताकत ही आपके स्पिनर्स हैं, ताउस आपको भी बिल्कुल आपके ये संकेत है कि कुछ चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं और होने भी चाहिए। ताउस आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं? और एक सवाल जायसवाल से जुड़ा भी है कि उन्होंने सेंचुरीज तो लगाई, लेकिन जिस तरह से 4-4 कैच ड्रॉप किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप किए, क्या आपको लगता है कि वो सेंचुरी फीकी पड़ गई? क्योंकि एक युवा खिलाड़ी से आप ये उम्मीद नहीं करते कि वो इस तरह की मिसफील्डिंग करेगा। स्पेशली खास करके आजकल के यंगस्टर्स अपनी फील्डिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। माइंड यू बहुत ही एजाइल होते हैं, बहुत ही बड़े एथलीट होते हैं, और ये डिसअपॉइंटिंग यशस्वी की तरफ से आना कि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, ऑब्वियसली आसान नहीं है। अभी मैं शो में देख रहा था, संदीप जी भी उस पर अगर थोड़ा डिटेल और डालें तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंग्लैंड में कैचेस पकड़ना आसान नहीं होता, बॉल ज्यादा मूव होता है, टप्पा खाने के बाद भी आगे भी कोई शो पे एक जडेजा बता रहे थे, और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और हाँ, मानते हैं उसमें कि बॉल छूटते साथ टप्पा खाने का विकेट कीपर के पास जाते जाते, स्लिप की फील्डर्स के पास जाते जाते बॉल बहुत ज्यादा मूव होने लगता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है वो सब चीजें पकड़ना। मगर एट द एंड ऑफ द प्रोफेशनल क्रिकेटर अभी तक तो आपको समझ जाना चाहिए, जज करने आना चाहिए, एंटिसिपेशन जो है कैचेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों पर कंडीशन के हिसाब से काम करने की जरूरत है, और पहला टेस्ट मैच भारत को हार का सामना करना पड़ा है। टू क्लोज येट टू फार वाली सिचुएशन जो है देखने को मिली। शुरुआत बहुत ही शानदार थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम और ये जो युवा टीम है ये कुछ बड़ा उलटफेर करने वाली है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अभी 4 मौके अभी और भारत को मिलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि जहां जहां गलतियां हुई हैं वहां पर जरूर सुधार होगा और फिर बर्मिंघम में टीम इंडिया वापसी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और सरनदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट पिटिकटा के साथ।